नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार का महिलाओं के लिए नया फरमान आ गया है, जिसमें महिलाओं को पूरा शरीर ढकना होगा, उन्हें चुप रहना होगा, कपड़े टाइट नहीं पहन सकती और कई ऐसे बड़े फरमान हैं जिसे हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक महिलाएं क्या पहनेंगी, कैसे रहेंगी, कैसे मुस्कुराएंगी, ये पुरुष समाज तय करेगा। आखिर समाज में ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तो हम सिर्फ तालिबान सरकार के महिलाओं पर लगाए प्रतिबंधों पर बात कर रहे हैं, लेकिन लगभग कई देशों में महिलाओं के अधिकारों को पुरुष तय करता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने आखिर महिलाओं पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए हैं। महिलाओं पर कड़े प्रतिबंध। महिलाओं को पूरा शरीर ढकना होगा। जब भी महिलाएं घर से बाहर जाएंगी, उन्हें चुप रहना होगा। महिलाओं को गाना गाना और जोर से कुछ भी पढ़ने की इजाजत नहीं है। महिलाएं टाइट कपड़े नहीं पहन सकती। गैर मर्दों से शरीर और चेहरा छिपाना होगा। तालिबान के मुताबिक ये नियम इस्लाम के शरिया कानून के आधार पर बनाए गए हैं। इसे लागू करने का काम तालिबान की पुलिस करेगी। इसको लेकर तालिबान के नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने वैसे तो 2022 में ही आदेश दे दिया था, लेकिन अब इसे औपचारिक तौर पर कानून के रूप में अपनाया जा रहा है। नए कानून के तहत सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों के लिए भी आदेश जारी किया गया है और पुरुषों को भी वो आदेश मानने होंगे। पुरुष को किसी गैर महिला का चेहरा और शरीर देखने के लिए मना किया गया है। पुरुषों को शरिया कानून के मुताबिक ही हेयर स्टाइल रखना होगा। पुरुषों के लिए टाई पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसे 3 दिन की जेल होगी, जिसमें पुलिस उन्हें यातना देगी, यानी प्रताड़ित करेगी। यानी ये कहा जा सकता है कि तालिबान के लोगों के लिए अब ये नया फरमान आ गया है, जिसके मुताबिक ही उन्हें रहना होगा। और महिलाओं पर तो जिस तरह प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो कई सवाल उठाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार बनी है, जब से महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि इस्लाम का शरिया कानून पुरुषों को प्राथमिकता देती है। और सिर्फ इस्लाम ही नहीं, कई और धर्मों में भी पुरुषों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो महिलाओं के अधिकारों को तय कर सके। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या 21वीं सदी में ये संभव है? क्योंकि आज का युग आधुनिकता का युग है, जिसमें महिलाएं बराबरी का अधिकार चाहती हैं। और इस युग में अगर ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी तो ये वाकई कई सवालों को पूछने पर मजबूर करती है। क्योंकि जब भी ऐसे फरमान किसी भी देश में आते हैं तो सैकड़ों लड़कियों की आंखों के सपने मर जाते हैं। क्योंकि किसी ने सोचा होगा कि वो इंजीनियर बनेगी, किसी ने सोचा होगा कि वो डॉक्टर बनेगी, किसी ने सोचा होगा कि वो टीचर बनेगी और वो अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद भी करेगी। लेकिन क्या पुरुष समाज उनके सपनों को पूरा करने देगा? ये बड़ा सवाल है। कई देश में आज भी महिलाओं को भेदभाव से ही गुजरना पड़ता है। उन्हें पुरुषों के मुताबिक ही चलना पड़ता है। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिल पाते। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए काफी लंबी लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन अफगानिस्तान जैसे देश उन्हें छीनने में पल भर का समय भी नहीं लगाते। कई देश में शहरी महिलाएं अगर अपने अधिकारों को पा भी लेती हैं तो ग्रामीण महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। ग्रामीण इलाकों में तो महिलाओं को वंश बढ़ाने और घर संभालने के लिए ही बस समझा जाता है, जिसके कंधे बोझ तले दबे रहते हैं। सारी उम्र कई महिलाएं तो सिर्फ घर का काम करके ही निकाल देती हैं और घर में उन्हें बोलने और अपने अधिकारों को मांगने तक की इजाजत नहीं होती। और बात अगर सरकार की करें तो सरकार चाहे जितना भी प्रयास कर ले कि महिलाओं और पुरुष एक समान हों, लेकिन ये बात सिर्फ दिखावे जैसी ही नजर आती है और समाज में महिलाओं की स्थिति बदहाल ही रह जाती है। और अगर समाज में ऐसा ही चलता रहा तो आखिर कैसे महिलाएं बराबरी का अधिकार पा सकेंगी? वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ दासी बनकर ही रह जाएंगी, जैसा इस वक्त अफगानिस्तान में हो रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।